वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जानने वाले हैं बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स के बारे में। ये जो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट टॉपिक जो है ये फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फार्मा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो प्रिपेयर की है। तो चलिए जानते हैं बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स क्या होते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बैक्टीरियोसाइडल एजेंट इज़ वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक विच डायरेक्टली किल बैक्टीरिया। अब आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है बैक्टीरियोसाइडल, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो बैक्टीरियोसाइडल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, बैक्टीरियो प्लस साइडल। तो यहाँ बैक्टीरियोसाइडल का मीन क्या होता है? बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया और साइडल मीन्स किलिंग। तो बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, साइडल मीन्स किलिंग। तो बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स होती है, वो ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती है। तो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन क्लियर है। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स, साइडल मीन्स किलिंग, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया। तो वो एंटीबायोटिक्स या वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल करती हैं उन्हें हम बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स बोलते हैं। देन इट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये बैक्टीरिया को कैसे किल करती है? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट करेगी, उसको स्टॉप करेगी। देन द एक्शन इज़ इरिवर्सिबल, और जो एक्शन होता है इसका वो इरिवर्सिबल होता है। देन डू नॉट वर्क विद इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स जो होते हैं वो होस्ट के इम्यून सिस्टम के साथ वर्क नहीं करती हैं। मींस जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है वो उस डिसीज़ से, उस बैक्टीरिया से फाइट करने में कोई हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक होस्ट के इम्यून सिस्टम के साथ वर्क नहीं करती हैं। देन बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स किल द बैक्टीरिया बाय एनी मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स जो होते हैं बैक्टीरिया को किल करते हैं, मैकेनिज़्म जो होता है उसके थ्रू वो उसको किल करते हैं, और जो मैकेनिज़्म है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं। जैसे अलग अलग सेल वॉल सिंथेसिस के लिए अलग ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम अलग ड्रग्स का यूज़ करेंगे। तो एंटीबायोटिक के डिपेंड पर जो इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज़्म है वो डिपेंड करता है। देन वन वे दैट बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया इज इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स क्या करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट करती है, देन बैक्टीरिया को किल करती है। देन एग्जाम्पल्स इंक्लूड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स, सिफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन। तो ये कुछ बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती है, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल बताओ, तो इसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स, जितने भी सारे पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स एंटीबायोटिक्स हैं वो होगी, सिफेलोस्पोरिन और वैंकोमाइसिन। तो ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। देन द मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स विच किल 99.9% पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो MBC जो है, जो कि मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन है, मीन्स एंटीबायोटिक्स की बहुत मिनिमम कंसंट्रेशन है जो क्या करती है, जितने सारे जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की उसको किल करती है। 99% जो पॉपुलेशन होती है बैक्टीरिया की उसको किल करती है, मिनिमम कंसंट्रेशन जो है एंटीबायोटिक की वो। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। जैसे हमने भी बैक्टीरियोसाइडल के बारे में पढ़ा, तो अब है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी एजेंट्स। तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो वर्ड है वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बैक्टीरियो प्लस स्टैटिक। तो अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, स्टैटिक मीन्स स्टॉप। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स इज बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स दैट स्टॉप बैक्टीरिया फॉर रिप्रोड्यूसिंग वाइल नॉट नेसेसरी किलिंग देम। तो अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, स्टैटिक मीन्स होता है स्टॉप और इनहिबिट। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल नहीं करते हैं, बट बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ताकि वो फर्दर रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन
ना कर सके, मीन्स बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन करने से स्टॉप करते हैं। जैसे बैक्टीरियोसाइडल क्या कर रहा था, डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर रहा था, बट बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, बट उनकी ग्रोथ को एक लेवल तक इनिबिट करते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, प्रिजर्वेटिव कैन बी डिस्टिंग्विश। तो उनके एप्लीकेशंस के बेस पर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स को, डिसइंफेक्टेंट्स को, एंटीसेप्टिक, प्रिजर्वेटिव जो है उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। देन व्हेन बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स आर यूज्ड द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी मस्ट बी सफिशिएंट टू अलाउ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म टू इरेडिकेट द बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं तो जो ड्यूरेशन होता है थेरेपी का, कोई भी थेरेपी का, तो वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया को इरेडिकेट कर सके, उसको किल कर सके। तो टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि जो हम एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो उस बैक्टीरिया को क्या कर सके, इरेडिकेट कर सके। देन हायर कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक आर ऑल्सो बैक्टीरियोसाइडल। तो अगर हम हायर कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरियोस्टैटिक की तो वो बैक्टीरियोसाइडल की एजेंट की तरह एक्ट कर सकती है। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स वो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर सकती है। देन द MIC दैट इज मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो MIC है, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन जो है ड्रग की, वो क्या करती है, बैक्टीरिया की जो 99.9 पॉपुलेशन जो है उसको क्या करती है, इनिबिट करती है। उसको डायरेक्टली किल तो नहीं करती है बट उसको इनिबिट करती है। Then bacteriostatic agents are often used in plastic to prevent the growth of bacteria in the surface। तो आजकल बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट जो है उनका यूज़ प्लास्टिक को प्रिवेंट करने में किया जाता है। किसकी ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरिया की। तो प्लास्टिक में बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो दिस ग्रुप इंक्लूड टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, क्रोमोफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन। तो ये कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं जो क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करती है। अब हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। एग्जाम्स में पूछा जाता है डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो बैक्टीरियोसाइडल से शुरू करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल रेफर्स टू एजेंट दैट किल बैक्टीरिया। तो हम पढ़ चुके हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती हैं उन्हें हम बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक रेफर्स टू एजेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, स्टॉप करती है, इनहिबिट करती है। देन बैक्टीरियोसाइडल जो है द एक्शन इज इरिवर्सिबल। एक्शन जो होता है इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मीन्स दोनों साइड से। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक द एक्शन इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल एक्शन परफॉर्म करती है। देन इनहिबिट द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स क्या करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है बैक्टीरिया के। एंड इनहिबिट बैक्टीरियोस्टैटिक इनहिबिट DNA रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स क्या करती है, DNA रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बैक्टीरिया की। देन बैक्टीरियोसाइडल एजेंट डू नॉट वर्क विद इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। तो यहाँ होस्ट का इम्यून सिस्टम कोई रोल प्ले नहीं करता है। देन बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स वर्क विद द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो होस्ट के इम्यून सिस्टम के साथ वर्क करती है। मींस वो उस बैक्टीरिया से फाइट करने की कोशिश करती है, उसके रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो यहाँ होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करता है। देन Minimal bactericidal concentration MBC refers to the concentration of drug required to kill 99.9% of bacterial population। तो हम पढ़ चुके हैं मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन जो है ड्रग्स की वो क्या करती है 99.9% जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया को उसको किल करती है। देन मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज द मिनिमम ड्रग कंसंट्रेशन विच इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, ड्रग की जो मिनिमम कंसंट्रेशन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करती है, उसको डायरेक्टली किल नहीं करती है। तो बैक्टीरियोसाइडल के एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, सिफेलोस्पोरिन और वैंकोमाइसिन। देन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है, जैसे एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, स्पेटोमाइसिन, क्रोमोफेनिकोल, सल्फोनामाइड। तो ये इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू।